तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट होगा इस बार एग्जाम के लिए। जॉन डॉन इज अ डैश पोएट, कैसे पोएट है? इसका आंसर होगा बी, मेटाफिजिकल पोएट है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि दैट दाउ लॉस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम, कौन से पॉइंट लिया गया है? तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन, कैसे रूप में लिए है? तो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में इनमें लिया गया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ, क्या है, किस तरह का कविता है? तो ये लव पोएम है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सेटायर्स के लिए, सरमोन्स के लिए, ऑल दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड्स फॉर, डाई का यहाँ क्या मतलब है? डाई, डी वाई, डाई का मतलब यहाँ रंगना नहीं है, डाई का मतलब यहाँ सही आंसर होगा डाई, ए ऑप्शन होगा इसका। चलिए अगला नंबर ऑप्शन बताएंगे आप फटाफट। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कंपेयर किया गया है शेक्सपियर से, किया गया है कौन से उनके रचना से इनका तुलना किया गया है? तो इसका सही आंसर है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, आपने बिल्कुल सही बताया, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है इनकी कविता है, उससे इनको कंपेयर किया गया है। हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? आपने बिल्कुल सही बताया, जॉन डन होगा इसका आंसर। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ, जॉन डन किस चीज के पायनियर थे? मेटाफिजिकल पोएट्री में, पोएट्री के लिए ये फेमस थे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है? एक सोनेट है, ऑड है, लिरिक है? सही आंसर है सी, यानी कि एक लिरिक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, किसको एड्रेस किया गया है? डॉन्स वाइफ को एड्रेस किया गया है। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स, क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स का क्या है ये? इसका सही आंसर है कॉन्टिनेंटल ट्रिप है। ये क्या है? आई डू नॉट गो इज अ डॉन्स कॉन्टिनेंटल ट्रिप है। नेक्स्ट आइए, जॉन डॉन हैज रिटेन द पोएम, जॉन डॉन कौन सा पोएम को लिखे हैं? सही आंसर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश इज बिलव्ड, किसके लिए है? द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज किसके लिए? क्या वो टायर्ड है, एंग्री है, सैड है और हैप्पी है? सही आंसर होगा सैड होगा, अपने बिलफ्ड के लिए। जॉन डन इज गोइंग टू डैश लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड, कहाँ जा रहे थे जॉन डन? सही आंसर है जर्मनी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो? जर्मनी जा रहे हैं। जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, जॉन डॉन किसके बारे में सोचते हैं कि ये सर्टेन है? तो वो बता कि डेथ सर्टेन है। नेक्स्ट है कि जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश, जॉन डॉन जाना चाहते हैं क्योंकि वो थके नहीं है ऑफिस, किससे? बिलव्ड से। द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द मून सन अर्थ स्काई, किससे ज्यादा बेटर है? सन से बेटर है, क्योंकि सन में कोई फीलिंग नहीं है जबकि उनमें है। जॉन डन फील्स दैट ए, जॉन डन क्या फील करते हैं? दैट इज अ वेरी होपलेस, जॉन डन फील्स दैट ए इज अ वेरी होपलेस, क्या होपलेस है? एनिमल, गोट, बर्ड, मैन, मैन ज्यादा होपलेस है। डैश हैज बीन डिस्क्राइब एज अ मेटाफिजिकल पोएट, किसको मेटाफिजिकल पोएट डिस्क्राइब किया गया है? तो जॉन डन को किया गया है। डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है मौत को एक्सेप्ट करना चाह रहा है खुशीपूर्वक? तो इसका सही आंसर जो है वो जॉन डन ही है। नेक्स्ट है कि जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, जॉन डन जो है देखे हैं सन को सेट करते हुए एट नाइट, स्टरडे, कल उन्होंने देखा था कि सन को सेट करते हुए। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे फटाफट रिवाइज करेंगे और अगले चैप्टर के साथ हम फिर से वीडियो ला रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।